हम अंधभक्त हैं, हम किसी के गुलाम और चमचे नहीं हैं। हमें गर्व है अरे यार कि छोड़ो, हम अब पीछे मत जस्ट देखो, वेट, आप जस्ट वेट, अपने जस्ट मन वेट। की नहीं नहीं नहीं, आवाज। मैं अंधभक्त, मुझे सुनो, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे शर्म नहीं आती अंधभक्त कहने में। मुझे प्राउड होता है कि मैं अंधभक्त हूँ। ठीक है, मुझे गर्व है कि मैं अंधभक्त हूँ, और मुझे गर्व, मुझे शर्म नहीं भी आती। हम मुझे किसी, मुझे भी अंधभक्त हाँ, बोलते हैं यार। मुझे बस ठीक मुझे है। ऐसे लगा कि अंधभक्त बोलते हैं, अब पता लगा अंधभक्त बोलते हैं। अबे सालों चल मैं भी भाई, बीजेपी से हूँ। नितिन शर्मा, नितिन शर्मा, बहन बहन पे तो मत जा बेटा। ब्लॉक पे तो चला गया, तेरी तो औकात इतनी है। अब शांति से बैठ के सुनने का तो अच्छा सुन ले बेटा, बैठ के नीचे चल, रुकने ऐसे दिख रहा। वो कॉल क्या थी, एडिटिंग कॉल क्या थी? मुझे उसके मुद्दे के बारे में पता नहीं है, मैं एक्चुअली ग्रुप में काफी दिन से खोला नहीं, तो थोड़ा बताओगे शेखर भाई क्या हम्म। था, वो मुद्दा क्या था? अमित शाह जी का बयान था जिसमें कहा गया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेंगे। जिस तरीके से जो फेक तरीके से कांग्रेस ने आरक्षण दे रखा है, उस वीडियो को एडिट करके कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि हम चुनाव जीतेंगे। मोदी, अमित शाह कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम दलितों का और ओबीसी समाज का सबका आरक्षण खत्म करेंगे। हाँ, ये तो मैंने भी ठीक सुना, है, ये तो मैंने भी सुना हाँ भाई, इनको इनको हाँ, निकाल तो वो देंगे बिल्कुल, इस ऐसे। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये तो गलत बात है ना यार, चाहे तो वो मोदी जी ने कहा है। उसी पे, देखो यार, हाँ, डेमोक्रेसी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं नहीं आपस नहीं में है। नहीं, मैं, सुनो सुनो भाई, भाई ठीक है। आप जो आज, सुनो 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 भाई, भाई हैं तो फिर एक बात सुनो ना। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली के और नोएडा के अंदर सो गया, जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, मासूम क्या हो बच्चे गया? पढ़ रहे थे, उसमें लिखा, दिल्ली के अंदर और नोएडा के अंदर 100 स्कूलों के अंदर जिसमें 2 लाख बच्चे पढ़ रहे थे, उन स्कूल को मेल भेजा गया कि इन काफिरों को जिंदा जला दिया जाए, बम से उड़ा दिया जाए। ऐसा मेल पूरा, पूरा का पूरा दिल्ली का जितना भी महकमा था वो, और नोएडा का जितना बड़ा महकमा था वो, सबका सब पूरा हिल गया था। उसमें लिखा था इंशाल्लाह ये काम, हम काफिरों को जिंदा जला देंगे। और हम पूरा का पूरा, जब उससे पूरा का पूरा पाया गया, वो मेल के अंदर जांच पड़ताल करी गई, वो सब इंडिया के बाहर से पाया गया। पर पर यार इस एक बात तरीके है से, यार ये मोदी, देखो यार मोदी जी से ना कभी कभी चूक हो जाती है। वैसे तो मैं प्राउड करता हूँ मोदी जी पे, जो उन्होंने काम किया, लड़कियां वापस आई विदेश से। पर जैसे ये ऐसी छोटी छोटी बात भाई इजराइल से सीखना चाहिए शेखर भाई। आपने तो नारे लगाए ना इजराइल के, देख तो लो वो इसराइल, साला टूट पड़ा इसराइल जब भी रंगत तो अपने हम दुश्मनों पे। तो हम भी तो टूट पड़ते हैं दुश्मनों अरे पर, जब भी दुश्मन परेशान हो कहाँ ये जाते हैं बहन फिर। का लोड़ा, ये मादरचोद चाइना अंदर आ गया, हमारे देश का कहाँ सारा लूट के ले गया के अभी अंदर लद्दाख। बताओ, कहाँ गया? अरे जयशंकर जी ने जवाब दिया ना, लद्दाख जयशंकर जी में, की, लद्दाख में जयशंकर जी की देखो वीडियो कब्जा। भेजूंगा ना। अरे भाई वो मोनचिंग क्या नाम है उसका, 3 इडियट्स वाला, वो थैंक यू बहन गाइस, चोद थैंक यू भाई। लाइव रिमेनिंग आ रही है, मैं फिर से लाइव चला रहा हूँ। लाइव रिमेनिंग आ गई है, मैं फिर से लाइव चला रहा हूँ। हाँ। भाई शेखर चहल साहब को जरा लाइव शेयर कर दी जाए प्लीज। ये एक बंदा है, ऐड कर शेखर को, आई हैव फ्यू क्वेश्चन, रेपिस्ट को भगा दिया बाहर। भाई ये क्या मतलब, क्या क्वेश्चन था ये, समझ में न आ रहा हो कुछ। शेखर भाई देखो, जनता के बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं माफी चाहता हूं कि कब से नीचे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, लेकिन तुम ऐसे नहीं बक सकते हो। नहीं, अभी मैंने गुटखा नहीं खाया, मैंने वो कुछ और दूसरा कुछ मेरे मुंह में ठूसा हुआ है मैंने।
अरे भैंचोद क्या होगा ये? चलो यार, कोई ऐड ही नहीं हो रहा है, क्या करूं बताओ। I have tobacco fuel pots. Fuel pots. Yeah. Like this. Yeah. सूफी भाई आ जाओ। रोम रोम भाइयों, सबको बहुत बहुत प्यार। भाई कैसे हो आप सब? सूफी भाई, तुम्हारे अजीज दोस्त क्यों भाग जाते हैं यार? उनको मतलब 1000 बार बोला, उसके बाद वो लाइव पे आते हैं, तब तक लाइव खत्म हो जाती है। मोना पता भाई, तो पता तो तू बता दे। मेरी गेल बैठ के राजी नहीं है भाई। वो उसको ऐसे लगता है कि मैं एंटी मोदी हूँ, बट उसको ये नहीं पता कि मैं मोदी जी को बहुत प्यार करता हूँ। बट अभी अरे पनोड़ी भाई, आपके पास व्हाट्सएप चल रहा है क्या? हाँ, व्हाट्सएप मैंने अभी आपको ना एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजा, देखना जरा। बीबीसी न्यूज का, अभी हिंदी, बीबीसी हिंदी का एक व्हाट्सएप मैंने आपके साथ शेयर किया, एक बार देखो जरा और सबको दिखाओ भी। ये जो कह रहा था ना, वो आरक्षण वरक्षण की, जो उन्होंने वो फोटो एडिट कर दी, उसकी आवाज एडिट कर दी भाई। अभी की अभी, मम्मी की कसम, भोलेनाथ की कसम, अभी देखी मैंने, आपके साथ शेयर करी। झूठ नहीं बोलना चाहिए यार, झूठ नहीं बोलना। रंडी हो तो बोलो रंडी है भाई, अगर संत हो तो बोलो संत है भाई। हाँ, बीबीसी अगर हिंदी कांग्रेस वाले सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलित, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को मुसलमान
मुसलमानों को नहीं दे दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, मतलब आप इसका क्या मतलब होता है? एक बार दोबारा से पढ़ो, आपने तो मां छोड़ती है पूरे टेक्स्ट। कांग्रेस दिखा दो वाले ना। सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि पहले आरक्षण मिलता था ना, ओबीसी हिंदुओं और सबको आरक्षण मिलता था, और हाँ जाति के आधार पे आरक्षण मिलता था। तो इन्होंने बोल हाँ दिया कि मुसलमानों को भी नहीं मिलेगा, ओबीसी को भी नहीं मिलेगा, और किसी भी को नहीं मिलेगा। वही तो ये है इसका मतलब, और क्या है। हाँ, तो ये तो अच्छा फैसला है, जिसमें टैलेंट हो वो यार, सबसे पहले अरे यार, हकदार होगा। अरे भाई देखो, अभी पता क्या है, बहुत सारे लोग पिछड़ी जातियों से आते हैं, उनके घर में पनोड़ी, भाई आपको पता नहीं है, इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है, और लोगों के घर में एक टाइम पे खाना बनता है। उनको 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 प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। देखिए, आप और मैं एक जगह पे बैठे हो, जैसे आप अमेरिका में बैठे हो, आपकी 112 दुकानें हैं, आपका बेटा इंडिया में पढ़ रहा है, ठीक है, उसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, और एक बच्चा आ रहा है नदी पार करके, पैदल चल के आ रहा है, उसके घर में खाना भी नहीं बन रहा, बेचारा दिन में खाना भी नहीं खा रहा। अरे यार, उसको भी तो जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मेरा मेरा देखो, मैं तो खुद जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम्म। मेरे को तो लोग कहेंगे कि यार तू जर्नल हो गए भाई, तू आरक्षण के बारे में क्यों बात कर रहा है, बट वो गरीबों के बारे में देखो यार, सोचना चाहिए ना यार। तो ये तो भाई साहब इनका आरक्षण भी खा गए, पहले तो मिलता था, सबको मिलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो एक यूनिवर्सिटी है जेएनयू, उसके बारे में सूफी भाई आपका क्या कहना है? मतलब जेएनयू यूनिवर्सिटी है, उसके उसके जो छात्र है, उसके जो स्टूडेंट है, वो हमेशा देश के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं, हमेशा वो देश को बांटने की बातें करते रहते हैं। तो क्या उन लोगों के साथ बीजेपी गवर्नमेंट जो करती है, क्या वो सही नहीं है? यार, जेएनयू के बारे में आपने आपने जो बात की है ना, मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है जेएनयू के बारे में बात करना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की एक, इसको बोलते हैं महाविद्यालय, और आज का नहीं बना हुआ, इसकी कोई हिस्ट्री थी, और हिस्ट्री में वहां के कोई राजा थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जितना लंबा चक्कर काट लोगे, आपको जेएनयू, ये आपको उतनी बड़ी मिल जाएगी। ये यूनिवर्सिटी की बनारस में थी। ये कहाँ पे है भाई, एक बार जेएनयू, जेएनयू कमेंट करना। ये बनारस में है ना यार? हाँ, ये बनारस में ही तो है, जेएनयू। नहीं नहीं, ये दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में है, तो बनारस वाली कौन सी थी यार? अच्छा, दिल्ली में है। और बनारस वाली कौन सी थी यार, वो यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश में थी वो, उसका क्या नाम था? अच्छा, दिल्ली समझ गया, दिल्ली समझ गया भाई, दिल्ली समझ गया। उसका नाम था यार बीएचयू, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। बीएचयू के साथ मेरे बहुत तगड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं यार। इसके 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 बारे में मुझे खास नहीं पता। इसके बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं है। हाँ, बीएचयू के बारे में मुझे मुझे मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी, उसके बारे में मैंने सुन रखा था और पढ़ रखा था, और मतलब अभी राइट नाउ आई एम लिटिल बिट ड्रंक, और उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे, क्योंकि अभी सब धुंधला धुंधला सा सुन रहा है और नजर आ रहा है और समझ भी आ रहा है। आपके बारे में क्या ख्याल है? ये जो ये डीएचयू है, जो दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो भी है, नाम, हाँ। अरे देखो, मुझे जेएनयू के बारे में इतना पता नहीं है। जेएनयू के बारे में मुझे इतना पता है कि आज से 3-4 साल पहले एक लौंडा था, हाँ, जिसने बहुत ही आतंकवादी सारी उसने वहां पे कुछ गड़मथल की थी, और उसने बहुत सारे लोगों को भड़काया था, और फिर उसको फाइनली जेल के अंदर डाला गया था। तो ये भड़काऊ भाषण जो होते हैं देश के खिलाफ, तो वो तो गलत चीज है ना, वो तो हो नहीं। स्टूडेंट छात्र जो होते हैं, शायद वो लोग ये
उनकी लड़ाई जो होती है वो तो लड़ाई सिर्फ स्कूल कैंपस के लिए होती है कि भाई कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, उसके लिए शायद इलेक्शन होते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये जो 2 कौड़ी के छात्र होते हैं वो लोग वहां पे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, ये कुछ 2 कौड़ी के पॉलिटिशियंस लोगों को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ दारू के पैसे मिल जाते हैं, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं, कुछ कुछ 2 कौड़ी के पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके पीछे इन लोगों का हाथ होता है। तो ये फिर कॉलेज में अपने आप को राजा भैया समझने लगते हैं। इन लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे पीछे इस पॉलिटिशियन का हाथ है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ये बात गलत नहीं है? जब बीजेपी गवर्नमेंट ने वो लौंडे को जेल में डाला था तो कांग्रेस गवर्नमेंट तो बहुत उछली थी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो ये बोला था कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, देश के स्टूडेंटों के जिंदगी का सवाल है। तो जब एक भैनकालंड स्टूडेंट देश के खिलाफ आतंकवादी सारी प्रोसेस कर रहा है कॉलेज कैंपस के अंदर, तो क्या वो भैनके लौंडे को सजा नहीं मिलनी चाहिए? सूफी भैया, क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? बताओ जरा हाँ यार, जनता को। सही बात है यार, ये तो सही कह रहे हो आप। Hi, could I see the neck menu? Thank you. हाँ, ऐसे बात तो ही सही मुद्दों कर पे रहे हो यार आप। ऐसे ही मुद्दों पे मुझे बात करनी थी। आज मैं अंदर से कल्पा पड़ा हुआ हूँ। पनोड़ी भाई, कल्पने से याद आया, आप शादी कब कर रहे हो यार? मोनो पता कर लो भाई, क्यों मतलब अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो यार? कर लो यार पनोड़ी भाई। पनोड़ी भाई, किसी रैंडम को ऐड करो यार, किसी रैंडम को ऐड करो। जनता जनार्दन है, जनता को सब पता है भाई। किसी तगड़े उम्मीदवार को लो, जो बंदा नीचे कमेंट कर रहा है ना धड़ाधड़, और क्रांतिकारी कमेंट कर रहा है हमारे खिलाफ और हमारे भाई साथ। देखो, कोई गिरा हुआ इंसान अभी एक साधना में बैठा हुआ है कहीं जंगलों में, तो वो अपनी साधना भंग करना नहीं चाहता। साधना के साथ साथ वो लाइव भी देख रहा है, तो वो ऐड नहीं हो पाएगा। क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े रईसदारों की, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की, उन लोगों की गवर्नमेंट है? क्या ये सच है सूफी भाई? ए हाँ, सूफी, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। अरे यार, ये दीपक सोनी को मैं ऐड करना चाहता हूं, लेकिन इसका आवाज है ना इतना इरिटेटिंग है। देखना, इसको मैंने ऐड किया, आप देखना इसकी आवाज सुनना भाई। सब लोग भग जाते हैं अभी इसकी आवाज सुनते ही। अरे पनोड़ी भाई, यहाँ पे जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस किसका सपोर्ट करती थी? दे यूज टू यूज मॉमडम्स ओनली। आज के टाइम में मॉमडम्स को भी वही सपोर्ट मिलता है, वही घर मिल रहे हैं, सब चीज मिल रहा है, और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हम मिडिल क्लास आदमी है, हमें वही सपोर्ट मिल रहा है, हमें वही लोन्स मिल रहे हैं। पहले कोई लोन्स नहीं मिलते थे अपने को, सुन कहते हैं सुन, मिडिल हेलो। क्लास आदमी ओ को। भाई सुन, हेलो, एक हाँ मिनट जी, हाँ जी। भाई। तू इतना बड़ा हो गया है, तेरे को कोई एटिकेट्स नहीं है? ऊपर आते राम राम नमस्ते सत श्री अकाल, ना, साले लग जा राम कुत्ते राम की कनोड़ी तरह। भाई, राम राम कनोड़ी भाई। आप तो मेरे भाई हो ना यार। रोम रोम। आपको क्या शर्माना, रोम रोम कनोड़ी भाई, आपसे कोई शर्माना है? मैं आपको ये हाँ बता तो रहा हूँ, आप मेरे से, हाँ, आप मेरे से पूछो, मैं पूरा लिटरली मैं आपको, मैं पहले 5-10 साल पहले कांग्रेस ही था। आज के टाइम में मैं बीजेपी हो चुका हूँ। आपको बताता हूँ किस लिए। हाँ तो बताओ। बताओ अब
क्या कल बताओगे मिस्टर सोनी आप? आज के टाइम पे हमारे को इतना लोन मिलते थे। जब हमारे को पहले कांग्रेस से लोन मिलता था ना, वहां पे यहाँ पे होती थी IFG, यहाँ पे GST होती थी। तो हम इस समय GST होती है, पहले वहां पे होती थी IFC, ये वो 4 रंग के लोन वो होते थे, तो क्या होता था पहले? उन्होंने खत्म कर IST? दिया। सुन, IST होती थी GST पहले। ना पहले यहाँ पे GST होती है, अब GST हुई पहले क्या था? एक सिर्फ। पहले वो याद नहीं आया कि कौन था, जो भी पहले था। तो ठीक है, पहले जिंदा हम था। अरे मैं, आप मेरी बात तो सुन लो पहले, आप मेरी बात को पहले, आप मेरी बात सुन लो पहले। एक एक हमारा यहाँ पे पहले 4 जगह टैक्स चलता था। अगर हम हरियाणा भी जाते थे ना, हम टैक्स देते थे, हरियाणा को भी टैक्स देते थे। फिर हम पंजाब जाते थे, पंजाब को भी टैक्स देते थे। आजकल के टाइम में हम एक ही टैक्स देते हैं जो ऑल ओवर इंडिया चलता है, उसका नाम है GST, ऑल ओवर इंडिया। पहले हम जाते थे कि इसका भी टैक्स देना है, हमने उसका भी टैक्स देना है, यहाँ पे भी भरपाई करनी है। पहला ये मैं आपको बताता हूँ, जो जो कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल GST क्या होता है पूरा भाई? मुझे नचोड़ा पता हमें। नहीं GST के बारे में। GST क्या होता है? GST है कि GST गुड्स है, GST गुड्स है कि आपको ना सिर्फ हमने अपना एक टैक्स देना GST है। का मतलब क्या होता है? ये टैक्स है, अच्छा अच्छा। ये भिखारियों पे भी टैक्स है लगता है कि जो सिर्फ सबको एजुकेशन पे लगता है? ना, सब पे लगता है। एजुकेशन पे भी लगता है, ये नहीं एजुकेशन पे, किसी किसी एजुकेशन पे भी लगता है, ये नहीं लगता है। चलो पहले ये अपने आ गए हैं शेखर साहब। हाँ भाई, तुम सोनी अपनी बात जारी रखो। और पहले जो कांग्रेस सरकार थी, मैं तो पहले मैं आई वॉज इन कांग्रेस, मेरे को कांग्रेस का हम तो बोलते हैं जिंदाबाद है कांग्रेस। ये इतनी मैनिपुलेटेड हो गई कांग्रेस, आपको पता ही नहीं है। इसने नीचता की हद ही कर दी थी। इसने पता नहीं कौन ड्राइव कौन से करते हुए टैक्स लाइव नहीं हमारे चलाते, तेल टैक्स। ड्राइव करते हुए लाइव नहीं चलाते, ध्यान देना चाहिए ड्राइविंग पे। सेफ ड्राइविंग करके घर पहुंचिए, फैमिली इंतजार कर रही है, घर जाके लाइव आइए। देखो कितने झटके लग रहे हैं, कितनी गड्ढों में गाड़ी जा रही है। अरे तो पहले मेरी सेफ या ना ड्राइव तीन साहिल करके। मैं बीवियां तो घर यार, पे हूँ, साहिल शेखर भाई मैं भाई। घर पे हूँ, मेरी तीन साहिल भाई मैं तीन घर पे बीवियां नहीं भाई, नहीं, सब मेरी। तीन भी अरे यार, ओ भाई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, 1 मिनट जाने दो। मेरा क्वेश्चन ये है, ये अपने बोलो आ, बोलो, आगे बोलो। हाँ, मेरा भगवाधारी क्वेश्चन ये है कि भगवाधारी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि साउथ में बीजेपी तो बुरी तरह पीट गई, उसके लिए शेखर भाई आप क्या नहीं कहना नहीं चाहोगे? अच्छा सुनो मैं सुनो सुनो साउथ सुनो में नहीं सुनो सुनो, एक मिनट एक अरे मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सोनी चुप कर जा यार, सोनी आप मेरी चुप, बात अरे सोनी चुप भाई, सोनी कर जी, जा। दीपक भाई, दो दीपक दो भाई, लोग यहाँ पे भाई, दो लोग मत समझाओ भाई, एक ही बंदा बोलो शेखर भाई। या शेखर भाई आप अभी बोलो, अभी शेखर भाई आप अभी बोलो। 4 तारीख आ रही है। 4 तारीख को साउथ में दिख जाएगा, साउथ में क्या रिजल्ट निकल कर आएगा इस बार। साउथ में जिस तरीके से तमिलनाडु हो गया, दूसरी स्टेट्स हो गई, वहां पर आपको सारी क्लियर चीजें हो जाएंगी किस तरीके से भाजपा के सपोर्ट में वोट निकला है। वहां पर जो एक लड़का था जिसने मलाई मलाई करके, उस बंदे ने, लड़के ने, यंग लड़का था, IPS की नौकरी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करके उसने पूरा तमिलनाडु की पैदल यात्रा करी उस बंदे ने। और उसके समर्थन में ना इतनी भीड़ थी, जिसको देखो एक ही चीज थी, वहां पर वही जीतेगा भाई। और अभी देख लो बंगाल में, देख लो बंगाल में फिर से एक बार, मान के चलो कम से कम 28 के करीब सीट आएंगी बंगाल के अंदर भी। अच्छा शेखर भाई, एक चीज बताओ, ये मेरे को तो लगता है जीत जाएगी, क्योंकि आजकल वो ये साली ये ईवीएम वाली क्या घोटाला, ईवीएम वाला बटन दबा के वो हाँ आपको हाथी का। एक सेकंड, दीपक भाई, दीपक भाई, अरे दीपक भाई, एक सेकंड, दीपक भाई, दीपक भाई, दीपक सुनो 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 सुनो। हाँ, ईवीएम की बात अगर आप करते हैं सुफी जी, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव थे, ठीक है? नहीं, मैंने आपको अपना वीडियोस भेजी थी, अगर आप कहोगे या तो मैं पब्लिक को भी यार दिखा सुन दूंगा। लीजिए, सुन देखो लीजिए, मैं तो पब्लिक को दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। जब कर्नाटक में चुनाव होते हैं, जब अपना हिमाचल में चुनाव होते हैं, जब बंगाल में चुनाव होते हैं, जब अलग जगह चुनाव होते हैं, तो भाई जहां पर अगर कांग्रेस जीत रही है ईवीएम के थ्रू, तो ईवीएम बिल्कुल ठीक है, एकदम ओके रिपोर्ट है ईवीएम की, ठीक है। पर जहां भाजपा जीत जाए, वहां ईवीएम खराब है। वाह। नहीं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बोल दिया? परसों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ईवीएम इज ऑल गुड, तो भैया आप फिर तो आप माना है अगर आप ईवीएम पे अभी भी वो उछाल रहे हो तो?
अरे मादर चौथ लोग हैं, बहन के लंड साले, बीजेपी को प्यार हाँ नहीं अब करते, मादर हरामी तो। चौथ हो गए, अब मादर चौथ हो गए। हाँ यही तो सुनना चाह रहा था मैं। मादर चौथ है ये बहन के लोड़े भाई, आपको पता नहीं है। अरे पर वो यार बताओ, यार शेखर भाई, इतनी बुक शेखर मरी, भाई, इतनी बुक मरी कभी हिंदुस्तान में, इतनी बुक मरी कांग्रेस की भाई सरकार में एक थी, बात है, कभी इतनी कसम बुक से मरी कह रहा हूँ। कभी बीजेपी में नहीं आई। हाँ, अरे 2 मिनट चुप कर जा भाई, बीच में मत बोला कर। हाँ एक हाँ बात है शेखर भाई, वो बहनचोद 3,000 उसने बलात्कार कर दिए भाई, उसको बहनचोद को फिर भी सीट मिल गई भाई, कसम से। भाई देखा भाई उसके भाई, मुंड एक मारते बात की सुन वीडियो? रहा हूँ बस। नहीं, हमने तो देखा, आपने देखी हो भाई पता नहीं भाई। मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ। हाँ, ये मुझे मुझे बैंगलोर की आप अरे बात कर, हाँ मेरे भाई को हाँ बैंगलोर की बात कर रहा है। पर कब उसको, हाँ हाँ उस पे अगर होता तो पुलिस एक्शन कभी होती, एलिगेशन लगाने भाई, पे सुनो कभी सुनो सुनो सही सुनो, हो एक मिनट सकता, सुनो सुनो समझ में आ गई। सुनो सुनो, कर्नाटका में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। सुनो सुनो, कांग्रेस ठीक की है, समझ मोदी, में थी, सुनो जेल सुनो में सुनो डाली थी। सुनो ना, कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक के अंदर, इतने दिन तक वो गलत काम कर रहा था, इतने दिन तक वो गलत काम करके आगे आगे लोगों के साथ, महिलाओं से शोषण कर रहा था, तो अरे नहीं सरकार ने, भाई, कांग्रेस की सरकार ने एक्शन लेकर। हाँ मोदी जी ने मस्त किया भाई, उसको ले आए हाँ आगे। हाँ भाई मेरा कांग दिल इतना खुश हुआ ना भाई, कसम से अच्छा इतना दिल खुश हुआ ना हाँ, भाई। मैं पता क्यों एक शेखर यार भाई? मैं शेखर अरे भाई, यार मैं बात गंजे तो बता, बोलने तो दे मैं यार। ना मैं नहीं बोलूंगा इस बात पे। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। आज शेखर भाई, आज ना मैं लुधियाना में था, ठीक है, हम ऑटो ब्रांडिंग कर रहे थे, जी जी ठीक है। जी। वहां पे बीजेपी के हम कमल की फोटो लगवा रहे थे। मैं आपको सच जी बताता हूँ, मैं जी जी आज जी जी। बता रहा हूँ, वहां के चारों एमएलए आ गए, हाँ वहां पे हाँ, हटा दिया। चलो एक फोटो लगाते हटा दिया, वहां यहाँ तो रेप हो रहा था, उनको क्यों नहीं हटाया? सही मैं बात तो ये पूछना चाह है। रहा हूँ। उस सरकार, हाँ, किस कांग्रेस की सरकार, भाई वहां पर सब शेखर भाई कांग्रेस की सुनो, सरकार के मेरे को अंडर में सब खुशी कुछ हो रहा पता है था। किस बात की है? मुझे खुशी इस बात की है बहनचोद, अब तो भाई हमारे पाप भी बीजेपी में आगे धुलेंगे। और भाई जय बीजेपी, मैं भी बीजेपी में आ रहा हूँ। हाँ कब आ जाएगा तो धुल जाएगा सूफी भाई, और झूठ और नहीं बोलता, देखेगा भाई कि बहन जो बहनचोद मैंने अच्छा देखा उस्ताद, हेलो, मैंने क्या देखा बहनचोद? बलात्कारी चल बीजेपी में, गुंडे चल बीजेपी में, बहनचोद हाँ जिसके ऊपर मर्डर के केस। भाई मैं भी जा रहा हूँ बहनचोद, मेरे को भी भाई आपके बचा पर लो कौन मोदी कौन से जी। केस है? आपके पर कौन कौन से केस है सूफी भाई वैसे? भाई सुनो, हाँ केस की हाँ। बात नहीं है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के भाई बात करने वाली नहीं प्रूफ केस है होगी। भाई, प्रूफ, मेरी बात सुनो। अब वहां पे बीजेपी का सीएम है, कांग्रेस का सीएम है, वो 2 मिनट में अंदर कर देगा। क्या बातें करते हो यार सूफी भाई, यार थोड़ी तुम कहाँ वहां से पढ़े लिखे आए हो, कहाँ पढ़े लिखे आए हो। कहाँ का सीएम सीएम है? है वहां पे, कर्नाटक का सीएम है, क्यों अंदर नहीं करेगा उस चीज को? क्या बातें बनाते हो यार तुम भी यार। अरे नहीं बहनचोद भाई, पनोड़ी भाई पता है आपको, वो साला जिसका रेप हाँ करता था उसकी उंगली काट देता था भाई, कसम से। ना वीडियो भी बनाता था, वीडियो ये भी आया था, ये सोशल मीडिया में हाँ वीडियो भी बनाता था। भाई, वो भी गया वीडियो तो बीजेपी में, वायरल क्यों नहीं हुई? बहनचोद ना ना भाई ना जिंदाबाद, ना बीजेपी ना जिंदाबाद बहनचोद। ना ओ वीडियो बहनचोद, वायरल क्यों नहीं हुई? अरे भाई ये तो बता दो, वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई? अरे यार हद है, सोशल अरे मीडिया हो में गई कुछ भी बोल दोगे तो मतलब वो है। अरे चलो सुन तो मतलब सही। कि भाई भाई ये टॉपिक में तो चलो, बहुत सारे पास्ट में ऐसे बहुत सारे कांग्रेस में भी ऐसा नेता थे जो लोग मतलब क्रिमिनल्स यार थे। तो एक बार बताओ, जिसने 2200 लड़कियों, सूफी भाई कह रहे हैं 2200 लड़कियों का रेप करा, और सरकार कांग्रेस की, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? मुझे ये बताओ यार पनोड़ी भाई, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ। 2200 लड़कियों का ये बोल रहे हैं, 2200 लड़कियों का रेप हुआ, 2200 लड़कियां, समझ तो एक 2200 लड़कियां। एक बहन ने कमेंट करी है, दिया करके आईडी है उस बहन ने कहा, शेखर भाई अपने एक लड़की की फोटो डाली थी डेथ वाली, प्लीज वो कौन है थोड़ा बताओ। वो लड़की वो थी जिसने अपना अपना बलिदान इसलिए दिया क्योंकि एक जिहादी उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिसको मना कर रही थी बहुत दिन से कि मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। और वहां के कांग्रेस के निगम पार्षद की लड़की थी कर्नाटका के, और उसने क्या कहते हैं, लड़की ने बहुत विरोध करा, उसका बहुत विरोध करा, पर उसने वो लड़का माना नहीं। नाम आखिरी में था उसने उसका, लड़की, नया नाम था। हाँ हाँ नेहा की बात तो कर रहा हूँ मैं। तो आखिरी में आकर उसने उस लड़की को उस कॉलेज के अंदर ही चाकू से गोद कर मार डाला। अरे यार ये तो अच्छा मरने मराने से अच्छा मतलब भाई के ये तुम तीन बीजेपी के तुम तीनों के तीनों सपोर्टर हो। मेरा क्वेश्चन ये है जनता की ओर से कि ये जो बीजेपी के राज में पिछले 10 सालों में जो महंगाई जो है वो इतने आसमान पे चली गई है। महंगाई क्या चलो हुई? एक बात बताओ, अरे महंगाई क्या हुई है? अरे मुझे बताओ मुझे। बोलने, भाई इसको मैं नीचे करता हूँ भाई, हाँ। बोलने तो दे, बीच में क्यों बोल रहा है? सॉरी,
भाई देखो, अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह पे, अमेरिका में भी पेट्रोल और डीजल के भाव थोड़े बहुत ऊपर गए हैं, सारी चीजों के भाव थोड़े बहुत ऊपर यहाँ पे भी बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया में जितनी महंगाई है, तो ये गरीब लोग हैं, जैसे कि मोदी सरकार ने बोला है कि हर एक गरीब को 5-6 किलो मतलब कि वो चावल मिलेंगे, तेल मिलेगा, राशन मिलेगा, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? अब मैं आपको पनोडी भाई आपको सच्चाई बताऊं, पहले मिलती नहीं, एक मिनट, चुप 200 दीपक भाई, रुपए, चुप दीपक भाई, चुप दीपक भाई, चुप, पहले सुनो मिलती सुनो थी ना मैं सुनो आपको दीपक भाई, बता दूं, पहले एक मिनट, मिलती। 4 तारीख को जनता वोट हाँ देके बताएगी कितनी सच्चाई कितनी गलत है। मोदी सरकार अगर नहीं दे रही होगी किसी पहले को पहले सामान वान। पहले मिलती अरे थी यार 200 रुपए छोटी चुप झाड़ियाँ। कर, अच्छा अपनी झाड़ियां मत दिखा ज्यादा। अरे भाई पनोड़ी भाई, आपने वो देखा बहन चोद मणिपुर में, भैन का लोड़ा सारा मणिपुर जल गया भाई। मैं जवाब दूंगा मणिपुर के ऊपर, मैं भाई मणिपुर पे जवाब दूंगा। मणिपुर में बोल लो तो। औरतों के बलात्कार हुए, हाँ, बलात्कार। अच्छा भाई मैं तो अच्छा। कसम से, मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा भाई जहां पर वोट नहीं मिलेगी ना, वहां पे भैन चोद बलात्कार ही बलात्कार। और ये बात सच्चाई है। देखो अब मैं जवाब दूं, बोल दिया आपने? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा, अभी बोल बात रहे हैं, पूरी कर रहा हूँ। बोल रहे हैं। देखो यार, सोशल मीडिया ने तो बात करी, शेखर भाई ने भी बात करी। शेखर भाई तो बहुत अच्छा प्रवक्ता है, ये तो इन्होंने तो बात करी मणिपुर के, पर वहां पे औरतों को नंगा करके सड़कों पे मारा, उनके घरों को जला दिया, गोलियां मारी, दुष्कर्म हुए बहन बेटियों के साथ। भाई देखो, जिसकी बहन होती है ना, और उसको स्कूल में कॉलेज में, जिसकी छोटी बिटिया भी है ना, छोटी बिटिया, वो लेके जाएगा ना, गुंडे पड़ेंगे, गुंडे। तुम्हारी सुनो बहन सुनो बहू सुनो, बेटी तुमने को- बोल दिया, अब तुमने हाँ। बोल दिया, अब सुन मेरी बात को। जो वहां पर हो रहा है वो देन किसकी है? कांग्रेस की। अब उस पर निपट कौन रहा है? मोदी सरकार उनसे निपट रही है। वहां पर दो गुटों की आपस की राजनीति, नहीं, उन्होंने आपस की लड़ाई। एक्चुअली मुझे सुनो सुनो मुझे सुनो ये- सुनो मुझे सुनो सुनो सूत्रों के सुनो सुनो हिसाब सुनो से सुनो पता चला था, सुनो 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 उन्होंने कहा सूत्रों था के ये पास सारे रखो। कांग्रेसी हैं, इनको मरवा दो। सुनो 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 सूत्रों के हिसाब से सूत्रों को अपने पास रखो थोड़े दिन के लिए, ठीक है? नहीं मैं बताता हूँ। आप लोगों को दिखता है कि अपना मणिपुर में जो हुआ वो मैं तो कहता हूँ मणिपुर में जो हुआ गलत है। वहां पे सरकार ने एक्शन लिया, सरकार ने दोषियों को पकड़ा और सजा दी। जो भी हुआ वहां पे गलत हुआ, होना ही चाहिए था। पर सुनो 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 सुनो, अगर दोषी को सुनो सुनो, दोषी अगर नहीं पकड़े जाते ना तो मणिपुर जल रहा होता पूरा पूरा। अभी कितना रह गया और क्या रह गया भाई? मणिपुर तो जल गया, जहाँ मैं बताऊं? पे औरतों को शरेआम सड़कों के ऊपर घुमा दिया। तुम जैसे, फिर मैं बोलूंगा फिर तुम बुरा मान जाओगे। नहीं, देखो, नहीं, तुम जैसे कांग्रेसियों बोलो। को पता है, सुनो, तुम जैसे कांग्रेस वालों को ना भाई, सुनो, सिर्फ मणिपुर दिखता है। बंगाल के अंदर हिंदुओं पे जो अत्याचार होता है, बंगाल के अंदर अरे बहन बेटियों के साथ गलत होता है। अपने मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मैंने अब जिंदगी सुनो, में ना अब तो आपने कभी बोल दिया। कांग्रेस को वोट अब मेरी डाली है बात- ना भैया, सुनो, अब मैं हूँ पंजाबी सिख, ना मैंने कांग्रेस को वोट डाली, ना मैं कभी डालूंगा। ये हमारा धर्म है। अब सुन, कांग्रेस नहीं। शांत होकर बैठ जाओ। अब हाँ, मेरी नहीं सुनो। नहीं, शांति वाली बात तो अब मैं सुन, तब करूंगा सुन जब तो आप लो, फालतू मैं मत फिर बोलो। चलाता हूँ। मैं चलाता हूँ, फिर आप बोलने नहीं दोगे तो आप फालतू बात मत बोलो ना चलो, ऐसे। या बोल लो, मुझे आपको या किसने गाड़ी बोला चलाओ, मैं या कांग्रेस गाड़ी चला लो, या तो गाड़ी चला लो या बोल लो। मेरे को बोलने दो थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से बंगाल के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ रोज गलत होता है, बंगाल के अंदर जिस तरीके से रोज वहां पर लड़कियों को उठा के लेके जाया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनका बलात्कार कर दिया जाता है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित हिंदुओं के साथ में जो हुआ था, बहन बेटियों को उठा के ले गए थे, उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? और जो केरला के हमारे देश से अंदर कितने लाख लड़कियां उठा के ले गए, हिंदू लड़कियां भी उठा के ले गए कौन उठा के ले गया? देश से। कौन उठा के ले अरे गया? रिकॉर्ड 1 लाख कितने हजार ले गए उठा के, यहाँ से सऊदी में ले गए। अच्छा। क्या हुआ उनका? तुमने क्या करा? सारी तुमने कुछ करा होगा बातें तुमने? छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। जो डेली गाय कट रही है उसका हिसाब कोई दे सकता है? गाय सबसे कौन बड़ा काट रहा है? बूचड़खाना कहाँ पे गाय कौन है? काट रहा है आपका भाई? पंजाब में कितनी कट रही है ये बता, मैं दिखाता हूँ अरे पंजाब में सबसे कितनी बड़ा कट रही है। बूचड़खाना हिंदुस्तान का कहाँ है ये तो बताओ। पंजाब में तो ये मोदी पता कहाँ सरकार बोलेंगे? है। ये बोलेंगे पता कहाँ मैं बोलेंगे? बता पता कहाँ दूंगा, बोलेंगे? पंजाब में गुजरात कहाँ बोलेंगे। कट रही है, मैं बताता ये हूँ। गुजरात बोलेंगे, सूफी भाई गुजरात बोलेंगे। मैं क्यों गुजरात? आप देख लो, सोशल मीडिया खोल लो, पंजाब में रिकॉर्ड्स कट खोल रही लो। है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में कट रही है। पंजाब में तो मैं मोदी बोलता हूँ सब- सरकार भी नहीं है ना। पंजाब में तो मोदी सरकार नहीं है। जब तो कट रही है, जब तो कट रही है, मैं बता दूंगा कट रही है भाई। मेरे को ना अरे बताओ कि उत्तर कहाँ प्रदेश पे में कट रही है। बूचड़खाने
एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ना, सुनो 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 पनौड़ी भाई सुनो सुनो सूफी भाई, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनो सूफी भाई, अगर तुम सही में बहुत बड़े सोशल वर्क करो ना, तो मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजना अपनी कल, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत बड़े सोशल वर्क करो ना, तो आप सुनो सुनो, एक मिनट चुप, दीपक चुप, एक मिनट चुप भाई, सूफी भाई आप रिकॉर्डिंग करके बोलना, आपने जो उत्तर प्रदेश की बात कही है ना, अब उत्तर प्रदेश की रिकॉर्डिंग करके भेजना कि उत्तर प्रदेश में कहाँ गाय कटने लग रही है, प्रूफ के साथ भेजना, प्रूफ के साथ भेजना उत्तर प्रदेश की एक बार, ठीक है, कहाँ होने लग रही है बताना जरा एक बार, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने गांड तोड़ देंगे बड़ी तरीके से, समझे। अरे यार तुम्हारे हिसाब से बूचड़ खाने नहीं चल रहे क्या वहाँ पे? बूचड़ खाने चलने लगे तो बूचड़ खाने गाँव मत, सुनो 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 सुनो, आप जैसे लोग खाना बंद कर दें, सबके सब जो खाते हैं ना, लोग नीचे बैठे हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो फिर गाय अपना भैंसे कटना बंद हो जाएंगी, बकरियां कटना बंद हो जाएंगी, खाना बंद कर दो, वेजिटेरियन बन जाओ सबके सब। मेन्यू अब वहाँ पे कल्चर हो गया भैंसों का। अब ये बताओ, पंजाब सुनो 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 सुनो, अब ये बताओ सूफी भाई बताओ, जो आज हमारे दिल्ली के अंदर और नोएडा के अंदर 100 स्कूलों को मारने की, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, किसने कहा गया? धमकी दे रहा है सरकार किसकी है? रोका किसने है? इंटेलिजेंस किसकी है? ईडी किसकी है? सीबीआई किसकी है? बहन की लंड दे दो, है रोका किसने है? चीफ मिनिस्टर भाई पनौड़ी, चीफ मिनिस्टर पनौड़ी, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो भाई इस गंजे को नीचे करो, बहनचोद बोलने नहीं दे रहा यार ये बंदा। सच्चाई बोल दूं तो बहनचोद गंजे को नीचे बहन के बड़े बीच में मत बोला कर। अच्छा मैं सीएम पूछ रहा हूँ, सीएम किसका है? बीच में मत बोला कर यार। भाई ने कमेंट करी है, एक भाई ने अच्छा, कमेंट मुझे करी एक बात शेखर जहल, बताओ, मुझे शेखर, अरे एक मिनट, अपना ये किसी की, अरे अपना क्या नाम है, सोनी भाई जरा आपका म्यूट कर लो, आपके उधर से वो पीछे वॉइस बहुत आ रही है किसी चीज की। ठीक है मैं कर लेता हूँ। हाँ म्यूट। अच्छा शेखर भाई ये बात बताओ, अच्छा किया म्यूट हो गया, क्योंकि वो आवाज बहुत आ रही थी। शेखर भाई एक बात बताओ, जब मैं स्कूल में था तो वहां पे मैंने पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात बोली थी कि भारत की जो नींव है वो कृषि से ही रखी गई है, कृषि प्रधान देश से पूरी दुनिया में भारत जाना जाता है। तो ये कृषि प्रधान देश के अंदर इतने सारे खेडूतों ने आत्महत्या कर ली, इतने सारे आंदोलन हुए, इतने सारे मुठभेड़ हुई, इतने सारे किसानों को मारा पीटा गया, तो ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों? देखो, तो मोदी जी ने किसानों के लिए जो करा है वो कोई कर भी नहीं सकता। मोदी जी किसानों के लिए भला कर रहे हैं। मोदी जी हर महीने साल अपने किसानों के अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, इकट्ठा सब कुछ होता है। और सुनो, अगर मोदी जी गलत होते तो जो किसान है वो गुजरात में वोट ना देते, वो किसान जो है वो राजस्थान में वोट ना देते, जो किसान है वो मध्य प्रदेश में वोट ना देते, ठीक है। तो भाई अभी 3 स्टेट में चुनाव, अभी 4 महीने पहले 3 स्टेट में चुनाव जीते हैं, 3 स्टेट में चुनाव जीत कर आए हैं, 3 स्टेट में, और अच्छे मार्जिन जीत कर आए हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो फार्मर लोग है वो सब लोग मोदी गवर्नमेंट से खुश है? अभी 4 तारीख को कितने दिन है? 4 तारीख को कितने दिन है ये बताओ ना। मतलब फाइनल रिजल्ट कब है? कौन मतलब बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कब रिजल्ट कब है? 4 तारीख को आएगा। अरे 4 जून या 4 मई? 4 जून। अच्छा, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। सब कुछ मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ एक बात बोलूं? बोलो। अब मैं बताता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान कर्जों में डूब गया। हमारा कर्जों तो तब डूबा था जब जापान से जवाहरलाल नेहरू की सिगार आती थी, जापान से। तब कहाँ चले गए थे लोग? स्पेशली जवाहरलाल नेहरू की सिगार आती थी जापान से कि मैं सिगार वहां का पीऊंगा, तब कहाँ चला गया था? तब कहाँ गई थी गरीबी? अब मुझे बताओ जरा। ना आप बात बताओ, अब मुद्दे की बात करो ना पूरी। तब कहाँ गई मतलब थी? के बेसिक सी बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट में पूरा इंडिया मतलब राम राज्य है, कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, सब कुछ खुशहाल है। परेशान, सब कुछ है। एंटी अपना जो धर्म का एंटी धर्म है ना, वो है बस।
सूफी भाई कल आप वीडियो बना के भेज देना यार। वो आपने कहा ना उत्तर प्रदेश में गौ माता कटने लग रही है कहीं कहीं पर, तो वहां की वीडियो दे देना यार सबूत के साथ। मेरे को भूख लगी है, आज के टाइम पे पंजाब में कट रही है, क्या कर हो लो, गया? मैं बताऊंगा कहाँ पे कट रही है। तो भी क्या करा भाई ने जब तो बोल दिया कि तू चुप कर। अरे नहीं, मैं खाना लेने आया हूँ, तू कर ले, बात कर ले भाई। चलो ना सो ना, जाओ, मैं तो बहुत सुबह रात हो भाई, गई मैं है। तो आज भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ, पर भाई ये तो तो बोलते हो ना कि कांग्रेस कांग्रेस ने कभी क्या वेल्थ क्या, मुझे ये बता दो यार। देखो, अगर तुम मिस्टर एक सूफी भाई ने ये सुनो सुनो कहना चाहते सुनो, हो, एक मिनट पुनोट भाई, एक मिनट रुकना, सब रुकना। एक हाँ, कुलदीप ओझा जो है भाई, उसने कमेंट करी है कि 15 लाख मिले नहीं मिले। भाई हमें 15 लाख मिल चुके हैं, हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। जिस दिन राम मंदिर बना था उस दिन हमारे अकाउंट में 15 लाख आ गए। जिस दिन कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी थी उस दिन हमारे अकाउंट में 15 लाख आ गए। जिस दिन हमारे देश के अंदर से आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा था, कश्मीर में जाकर जिस तरीके से जो पत्थर मारते थे गद्दार, उनको मुंह पर जवाब दिया था, हमारे अकाउंट में 15 लाख आ गए थे। तो हमें 15 लाख हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो हमें जरूरत नहीं है 15 लाख की, हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं 15 लाख हमारे अकाउंट में। जब जिस दिन राम मंदिर की मैं आपको बताता हूँ, किसी हम करोड़बाग मार्केट में जाते थे ना, तो हमें ये बोला जाता था कि किसी को छूना मत, कि ये यहाँ पे बॉम्ब हो सकता है। मैं आज बहुत टाइम, आपसे 10-15 साल की बात बता रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कि किसी को छूना मत कि बॉम्ब हो जाएगा, और फटते थे बॉम्ब, करोलबाग, तोड़ीनगर, इधर बस्सों में बम फटते थे। शेखर अब भाई आप भी क्या तो, बात कर शेखर भाई रहे भी हो तो यार। बम है, इन्होंने भी बहुत बम फोड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब फोड़ेंगे 4 ना ना, तारीख को, इतने फोड़ेंगे, अब सुनो, भाई कुछ नहीं 4 तारीख बोलेंगे। को, सुनो 4 तारीख को अरे इतने नहीं बम नहीं फोड़ेंगे, इतने भाई, बम यहाँ फोड़ेंगे, पे इतने तो बम फोड़ेंगे, मतलब कि मोदी यहाँ उठ पे तो जाएगा। मैं तो कोई मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लोगों ने डीएम किए, इसीलिए मैं लाइव चला रहा हूँ ये 2 दिन से, वरना मेरा, हाँ। आपसे मैं पूछता हूँ कि मैं ना यहाँ का, मैं कहता हूँ कि मैं ना कांग्रेस के साथ ना मैं बीजेपी के साथ, मैं एक न्यूट्रल बंदा। 10 साल पहले यहाँ पे मैं एक बस में घूमता था, ठीक है, वहां पे बोलते थे कि अनजान चीजों को छूना मत कि पंप फट जाएगा। आज के टाइम पे ना कोई वहां पे लिखा नहीं होता किसी चीज को छुओ तो मैं बम तो एक फट ही बात जाएगा। कहूँ मैं तो एक ही बात कहूंगा, वोट, अपना वोट उसी को दो जिसकी जीत का जश्न हिंदुस्तान में बनाया जाए, पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन करा जाए। अपना वोट उसको मत देना जिसकी जीत का जश्न पाकिस्तान में बनाया जाए और 56 देश में बनाया जाए, है ना। बस। अभी कर्नाटका में विजय कांग्रेस जीती, वहां पे झंडा लगाया, विजय कहते हैं अपना, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान का, पाकिस्तान का झंडा लड़ाया गया। हाँ हाँ। कर्नाटका में जीती कांग्रेस, वहां पे झंडा लगाया गया उसका, कहते हैं पाकिस्तान एक का। ड्यूरेक्स क्यों कॉन्डम लेता भैया। चढ़ाया गया, क्यों चढ़ाया गया, उसका रीजन दे देना, कहते हैं अपना रीजन दे, कहते हैं अपना अपना देखो क्या नाम है, आज, तेरे बड़े भाई देंगे ना। सुनो, आज देश का जो हिंदू था, जो पहले जाति में बंटता था, आज वो हिंदू जाति में नहीं बंट रहा है। आज हिंदू अपना एक हो चुका है, और हिंदू हित पर वोट करेगा, राष्ट्र हित पर वोट करेगा, देश हित पर वोट करेगा, ना कि जाति के नाम पर वोट करेगा। जाति के नाम पर हिंदू ने बंटना छोड़ चुका है। अब हिंदू सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद पे वोट करेगा, जातवाद को चोट करेगा, और फिर एक बार 400 पार मोदी जी की सरकार बनकर रहेगी। सूफी भाई ऐसे ही रोना, 4 तारीख को आप डबल दारू पीना और खुश खूब और मैं के दुख खिलाऊंगा, मचाना। मैं के खिलाने जाऊंगा इनको पंजाब, ये लो। पता क्यों, कभी कभी ये कभी गए थे, जब कभी वहां पे जब इनकी सरकार थी, सफा की, कभी ये यूपी गए थे, सुमित कभी सेफ भाई कह माना रहे था। हैं, वहां पे सुमित मुरादाबाद मेरठ में कितनी लूटपाट होती थी, बंदा गाड़ी नहीं चला पाता था 10 बजे के बाद। ये तो सूफी भाई किसी कह को रहे, पता ही नहीं है। अरे सुनते लो, सूफी भाई कह रहा है मोर लगेगी हाथी पे, मोर लगेगी हाथी पर, हाथी चढ़ेगा छाती पे, याद रखना इस बात को। नहीं पनोटी भाई, मैं आपको सच भाई बता रहा शेखर हूँ, भाई एक बात जितनी बताओ, मैं अभी सेफ्टी। चलती हुई लाइफ से पूछना चाहता हूँ, आप हाँ मुसलमानों पे बोलिए इतनी बोलिए, नफरत क्यों करते हो यार? कौन करते हैं? हम तो अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों को फॉलो करते हैं, ना कि बुरहान वानी जैसे और आप अफजल तो गुरु जैसे मुसलमानों को बहुत फॉलो बहुत करते हैं। नफरत करते हो, ना आप ना 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 भाषा में ना क्या हम क्या तो बोलते हो यार? बोलते हैं, हम तो अफजल, ना मैं हम तो साफ इनकी बोलते बात का हैं। भी जवाब देता हूँ, नहीं मैं नहीं ना नहीं, रुक जाओ, मैं इनकी तो बात साफ का बोलता जवाब हूँ। देता हूँ। हम फॉलो मैनोफेस्टो में, करते हैं। ना रुक जाओ, इनकी कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्या बोला गया है कि हम मुसलमानों को ये देंगे वो देंगे। हमने नहीं बोला, बीजेपी ने नहीं बोला, कांग्रेस ने बोला। वो हिंदू मुसलमान कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी नहीं कर रही। मैनिफेस्टो पढ़ लो फिर कांग्रेस का, अगर नहीं आता तो पढ़ना, मैं कल भेज दूंगा।
अरे अच्छा एक भाई कह रहे बीजेपी कांस्त्रियों को गाली देती है। अरे एक भाई बात सुन, राहुल तेरा नाम है, राहुल रुद्रा, भाई मेरे बात सुन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर समाज से आते हैं। देश के गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी ठाकुर समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। अनुराग ठाकुर एक मंत्री है, वो कौन से समाज से आते हैं? राजपूत समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। तो भाई ये ज्ञान मुझे मत दियो, कहीं और जाके दियो। बड़ी तरीके से जवाब देना जानता हूँ, सभी को मुंह तोड़ जवाब देना जानता हूँ, ठीक है। और अपने पिछवाड़े तक का जोड़ लगाना, सबके सब मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। देश के गद्दारों को, अफजल के यारों को घर में घुस के मारेंगे। साफ बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, कोई बुरी बात नहीं बोलता और हूँ। वी आर 400 पार, प्रभाव वी आर 400 पार। अच्छा, मैंने गूगल पे ये पढ़ा था शेखर भाई कि इंडिया की जितनी हाँ भी न्यूज चैनल है, मैं हाँ तो भाई देखो गूगल पे पढ़ता हूँ सारी चीजें। मैंने गूगल पे ये पढ़ा था कि इंडिया की जितनी भी सारी न्यूज चैनल है वो सारी मोदी जी के कहने पे अंबानी फैमिलीज ने उसको बाय आउट किया। तो जैसे जैसे अब मोदी साहब डायरेक्शन देते हैं वो सारी न्यूज चैनल उसी तरह ही काम करती है। और बहुत सारी देश की जो जनता है वो जनता ये बोलती है कि अभी मोदी सरकार सिर्फ अदानी अंबानी के लिए काम कर रही थी। इस बातों में कितनी सच्चाई है? आज तो मुझे मजा जब आता है, आज तो मुझे जब मजा आता है जब अपना इजराइल के अंदर जिस तरीके से जो इजराइल के लोग हैं वो फिलिस्तीन के अंदर घुस के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे के आते हैं। और इतना मजबूत देश है इजराइल जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इजराइल के नक्शे कदम में मोदी जी को भी चलना चाहिए। जो देश के साथ गद्दारी करे, जो देश के साथ खड़ा हो, गलत करे, उसको बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देना चाहिए, ठीक है। आपने पूछा अब मेरे बताओ, ये भी बोलते कि टाटा ने भी खरीद लिया। टाटा तो बिल्कुल हमेशा हिंदुस्तानी, वो तो है ही नहीं। टाटा के लिए भी तो ये बोलते हैं, ये हर चीज के लिए बोलते हैं। जो बड़ा आदमी है कांग्रेस उसके लिए बोली जा रही है, वो तो टाटा के लिए भी बोलती है। अच्छा, क्या तो और बताओ, कोई और कुछ पूछ नहीं रहा नहीं, है? ये तो अरे ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ ना। मतलब ये इजराइल में घुस के देश को नहीं नहीं मतलब ये नहीं, क्या अच्छा जवाब न्यूज हुआ? की पूछ रहे हो, न्यूज की पूछ रहे हो। अब न्यूज की बताता हूँ ना। आप एक बात सुनो, जो आप हाँ, यूट्यूब पे न्यूज देख रहे हो, यूट्यूब की न्यूज मत देखा करो ना। नहीं नहीं, मैं इंडिया के गूगल चैनल सारे चला के पे देखा नहीं करो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं यूट्यूब नहीं पे नहीं, सुन ये तो जो लो ना। सुनो यूट्यूब पे ये जो लोग अपना फालतू के व्यूज बढ़ाने के लिए ये जो तो वीडियोस डालते हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। आप यूट्यूब की वीडियो पे विश्वास मत करा करो। आप टीवी चैनल चालू करा करो, अपने न्यूज पर, अपने फोन पर अपना आज तक खोला करो, इंडिया टीवी खोला करो, जी न्यूज खोला करो, एनडी टीवी खोला करो, जो से दिल करे वो खोला करो, सब दिखाया जाता है। रोडी भाई, अच्छा, एक चैनल बिका होता है, 2 चैनल कोई बिके होंगे, क्या बात कर रहे हो? वो तो कहते हैं कि टाटा भी बिका हुआ है। वो तो कह रहे हैं टाटा, बताओ, टाटा पे उंगली उठा दी, टाटा के पे ऊपर भी उंगली उठा दी। टाटा का ऐसे हो गया? टाटा ना इंडस्ट्रियल नहीं, वो इंडस्ट्री, वो बिजनेसमैन नहीं है। मतलब कि ये जो देश की जनता जो बोलती है, मतलब कि ये सब मैं लोग तो पागल हो जैसा गए। ही बनोटी भाई, जो आपने ध्रुव राठी की वीडियो देखी थी क्या आपने? और जर्मन शेपर्ड की देख ली होगी अरे ना। नहीं नहीं, मैं उन सब लोगों की कोई वीडियोस नहीं देखता शेखर भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उन लोगों की वीडियो से भाई, उन चूतिए लोगों की जो यूट्यूबर्स है जो अपनी मतलब कि अपना धंधा चलाने के लिए ये सारी चीजें डालते हैं, तो उन लोगों की बातों में थोड़ी सच्चाई होती है। अच्छा, तो एक दूसरी चीज ये पूछनी थी शेखर भाई कि जैसे किसी भी दुनिया में, पूरी दुनिया में जैसे देश के सब लोग रैंक देते हैं, हेल्थ के वाइज रैंक देते हैं, इकोनॉमी के वाइज रैंक देते हैं, ठीक है। तो क्या आप ये मानते हो कि इंडिया में अभी जो हेल्थ सिस्टम है वो सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम है? तुम ये बात को मानते हो? आज जब गरीबों को, जिनके पैसे नहीं होते थे, उनको मोदी जी ने इलाज के लिए, जिनके पैसे नहीं थे, 5 लाख रुपए उनको मिलते हैं मोदी की तरफ से गरीबों को, ठीक है। नहीं तो पहले किसी को नहीं मिलते थे। मोदी जी ने कार्ड बनवा रखा है जिससे आप 5 लाख रुपए का इलाज करा सकते हो फ्री में, ठीक है। और मोदी जी ने सबसे ज्यादा अपना गरीबों को घर दिए हैं, गरीबों को राशन दिया है। माना गरीबी है तो गरीबी 70 साल की देन थी ना, 10 साल में तो ऐसी कोई छड़ी तो है नहीं मोदी जी के पास जो पूरी पूरी गरीबी उड़ जाएगी। उसमें समय लगता है हर चीज के अंदर। आज इंडिया हमारा मजबूत देश बनने लग रहा है, तो उसके बाद हिंदुस्तान में बैठे हुए गद्दार और देश के बाहर बैठे हुए गद्दार, और सबके सब परेशान है, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है, कोई नहीं रोक सकता। बस अब एक एग्जांपल मैं पनोडी भाई को देता हूँ। पहले तो एसबीआई बैंक मतलब ना कि 80 ये रुपए जो, कॉस्ट था। मतलब कि मेरी बात सुनिए, मतलब कि ये जो पब्लिक को जमा करके मंच के ऊपर से जो वादे किए जाते हैं,
वो वादों में सच्चाई होती है या फिर मतलब के जैसे पूरे हो कांग्रेस रहे, के नेताओं ने पूरे हो रहे, वादे किए पूरे हो इसी रहे तरह पनौटी से भाई। ही मैं आपको फेक? एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अपना गूगल खोलना, एग्जांपल देना। 2010 में एसबीआई का शेयर देखना, वो होता था 80 रुपए, आज के टाइम में 700 रुपए। आप देखना, कहते हैं अपना कहते हैं अपना कोल इंडिया होता था 15 रुपए, आज के टाइम में 700 400 रुपए। क्यों हुआ? क्योंकि ग्रोथ हुई है हमारी। आप वो चीज देखो ना यार, ग्रोथ देखो। आपके मार्केट में भी तो शेयरों से ग्रोथ होती है ना, उस पे ग्रोथ देखो हमारी। गूगल खोलो, ये तो गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो गूगल कोई झूठ बोलेगा? खोलो पीएसटीओ, वो क्यों नहीं खोल रहे? खोलो। लेकिन गूगल के हिसाब से तो एसबीआई खुद बोल रही है एसबीआई अब बैंक क्या बोल? करप्ट होने वाली है कुछ ही महीनों में। किसने बोला? एसबीआई ने तो किसने बोला? खुलासा कर दिया है ना कि भाई ना इतने ना ना हजार ना हजार उसने एक ना मिनट, ना। आपने बोला ना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। एसबीआई ने खुद बोला है कि हजार हजार करोड़ रुपए, लाखों करोड़ों रुपए बड़े बड़े बिजनेसमैन को फंडिंग किए गए हैं। एसबीआई के पास पैसे ही नहीं है अब। किसने बोला आपको अरे ये? एसबीआई ने मुझे खुद किसने? स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको गूगल पे में दिखा सकता हूँ अभी के अभी। चलो पनौड़ी भैया चलते हैं, सुनो सुनो पनौड़ी भैया चलते हैं। 4 तारीख को मिलेंगे आपसे, 4 तारीख को आपको पार्टी ऑफिस के बाहर से जश्न मनाते हुए देखेंगे आपको, ठीक है? बाकी दोबारा डिबेट होगी, आएंगे। और टेंशन मत लो, जितना भी जातिवाद में लोगों को बांटना है, जितना भी देश अपना देश के लिए लोगों को बांट रहे हैं, बांट लो, कुछ नहीं होगा। जातिवाद को साइड में रखकर लोग राष्ट्रवाद पर वोट करेंगे, और राष्ट्रवाद के नाम पर ही वोट होगा। क्योंकि जिस तरीके से आज इस समय भी ना 2 चरण का हो गए, हम 125 ऊपर है सीट, 125 ऊपर सीट आ रही है। आज ये चाहे खालिस्तानी हो, चाहे कोई और पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब मोदी को हटाना चाहते हैं। चाहे कनाडा से आवाज आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आवाज आए मोदी को हटाने की, पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आएंगे तो मोदी जी और फर्जी आईडी वालों को एक बात कहना चाहता हूँ। फर्जी आईडी वाले कान खोलकर सुन ले। घर में घुस के मारा था, सुनो मेरे फर्जी आईडी वाले, बात सुनो, कान खोलकर सुन लो। घर में घुस के मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी थी। घर में घुस के मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, इस बात को भूल मत जाना, ठीक है? पाकिस्तान में जिस तरीके से तुम्हारे बापों को, आतंकवादियों को घर में घुस के मारा था हमारी भारतीय सेना ने, वो मोदी फिर से आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। और सुनो एक बात, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो 26 उसमें जब वहां पे कहते मुंबई में हुआ था, तो उसके बाद एक्शन क्या होता है, ये भी पूछ लो ना। आदि इंडियन कांग्रेस वालों से, कांग्रेस के दलों को एक बात कहना चाहता हूं मैं, कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले हमें ज्ञान ना दे, आतंकवादी की फांसी रुकवाने वाले हमें ज्ञान ना दे, 25 राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील खड़े करने वाले हमें ज्ञान ना दे, राम मंदिर के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाने वाले हमें ज्ञान ना दे। करोड़ रुपए दे दिया था, करोड़ रुपए दे दिया कि राम मंदिर ना, करोड़ रुपए जिसकी कपिल सिंबल की एक हेयरिंग का 3 करोड़ रुपए लेता है, वो उसको कितने पैसे मिले होंगे? क्यों बताओ जरा कितने पैसे मिले होंगे? चलो अब तो मतलब कि इंडिया की जो जनता है वही डिसाइड करेगी। और पंचर वालों सुनो, पंचर वालों सुनो, तुम्हारी बहन की सुनो, ये तुम जो गाली बकते हो ना, इतनी गंदी गंदी, सुनो, नहीं सुनो, ये गाली बकते हो ना मोदी जी को, प्रधानमंत्री गाली बकते हैं, सुनो, छोड़ो दीपक भाई, सुनो दीपक भाई, सुनो बनाएंगे। हाँ सुनो दीपक भाई, तुम भी सो जाओ, रात हो गई, ठीक है? और सुनो, ये अंकित भाई के लिए चाचा व्हाट्सएप कम यूज करा कर। बेटा एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप ध्रुव राठी ने व्हाट्सएप चैनल चालू कर दिया है, अब ध्रुव राठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के बैठ चुका है, ठीक है? वो अमित केजरीवाल का पापा बन चुका है। जब से केजरीवाल जेल में गए ना, जब से केजरीवाल का बेटा ध्रुव राठी पागल हो चुका, बिल्कुल ही पागल हो चुका है। हाँ महावीर सुनो, एक मिनट चुप, मेरी बात सुन लो, दीपक भाई एक मिनट चुप, एक मिनट मेरी बात सुन। महावीर सलमान करके एक भाई साहब है नीचे, महावीर सलमान भाई, एक बात कहना चाहता हूँ। तुम कह रहे हो कि मेवात से अपनी बहनों और बेटियों की चप्पल जूते उठा लो, तो भाई एक काम करो, जो तुम्हारे बाप मरे थे ना पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, उनके भी जूते चप्पल उठा लो जाकर, ठीक है?
चलो ठीक है भाई, आप लोग डिबेट में आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी लाइव चली। कल और एक डिबेट में मिलेंगे। चलो भाइयों, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय। जय भारत, जय बीजेपी। और इस बारी 400 की पार। बात 400 पार कोई नहीं रोक पाएगा यार। 400 पार इस बारी, मजाक नहीं करना, और 100% होगा। फिर बोलोगे दीपक भाई तुम ऐसे बोलते हो। 400 चलो भाई, जय श्री राम, 400 गुड पार नाइट। है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो भाई, आज का मुद्दा जो था, बहुत सारे मुद्दे के ऊपर ये बातें हुई। आघात और प्रत्याघात, सारी चीजें एक दूसरे के समान हुई। तो चलो कल फिर से मिलेंगे यही डिबेट के अंदर, और कुछ नए सवाल, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। अभी तो 4 जून को है रिजल्ट।